राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 जून है और आरआरबी एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो 6 जून की आरआरबी एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज क्वेश्चन पूछा गया था, सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था। तो सम्राट कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बौद्ध धर्म। सम्राट कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, अब इनसे थोड़े फैक्ट पढ़ लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश के थे। कनिष्क कुषाण वंश की स्थापना जो थी वो कुजुल कडफिसेस ने की थी। कनिष्क ने पहली शताब्दी सन के आसपास शासन किया और कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे। पूछा जा सकता है कुषाण वंश के सबसे महान राजा कौन थे, तो कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क के समय कुषाण शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः कश्मीर क्षेत्र के उत्तर में मध्य एशिया क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षण थे। ठीक है, जो चौथी बुद्ध संगति थी वो इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से किससे संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कि अब इसको यहाँ से मौलिक अधिकार को यहाँ से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 के 300 का में इसको जोड़ दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 31A संविधान के उस समय जोड़ा गया था जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाया गया। इसका उद्देश्य कृषि सुधारों और राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के मामलों को न्यायिक समीक्षा के खुद तक बाहर रखना है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को 300 का में रख दिया गया था। और इस समय पर जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था तो उस समय ये कृषि सुधार और राज्य सुधार से संपत्ति अधिग्रहण के मामलों को न्यायिक समीक्षा से कुछ हद तक बाहर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो 105वां संविधान संशोधन था वो राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और पढ़ लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लोग कर पाओ। देखिए संविधान का जो 105वां संशोधन था ये 2021 के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य सरकारों को अपनी ओबीसी सूची तय करने का अधिकार है। ठीक है, राज्य सरकार अपनी ओबीसी सूची तय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में 15 अप्रैल 2025 तक विराट कोहली के संबंध में कौन सा कथन सही है। आईपीएल में, यानी कि आईपीएल से रिलेटेड है कि विराट कोहली के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही कही गई हैं। तो देखिए इन्होंने 10,000 रन पूरे किए, 1,000 चौके और छक्के लगाए, 5 बार आईपीएल जीता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से एक बात सही है कि इन्होंने 1,000 चौके और छक्के लगाए थे। ठीक है, ये वाली बात इसमें बिल्कुल सही है, 1,000 चौके और छक्के लगाए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनसे रिलेटेड थोड़े फैक्ट पढ़ लेते हैं। विराट कोहली ने आईपीएल में 15 अप्रैल 2015 के बाद से लेकर अब तक 1,000 से अधिक चौके और छक्के मिलाकर रन बनाए हैं। ठीक है, यानी 1,000 चौके और छक्के दोनों को मिलाकर के इन्होंने अधिक रन बनाए हैं। 15 अप्रैल 2025 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक 10,000 रन पूरे नहीं किए हैं और एक भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता। यानी इन्होंने ना ही तो अभी तक 10,000 रन पूरे किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला, और ना ही कोई आईपीएल का खिताब जीता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी। यानी हमारा जो भारतीय नौसेना है उसके 2024 के विषय की थीम पूछी जा रही है कि उसकी थीम क्या थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, समुद्री सुरक्षा और सतर्कता, ऑप्शन बी है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम में शक्ति और सामर्थ्य, ऑप्शन सी है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, नवाचार और स्वदेशीकरण वाला। ठीक है, देखिए नौसेना दिवस 2024 की थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश में नौसेना बल की भव्यता और उपलब्धियों की भूमिका का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नौसेना दिवस जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो है हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग डेट की, तो ये 19 नवंबर को लागू हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 1986 को हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। ठीक है,
इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं थीं। ठीक है, 4 अध्याय और 26 धाराएं इस अधिनियम में थीं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। यानी आपको बताना है MS वर्ड में या MS एक्सेल में अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि Ctrl+N जैसे ही आप क्लिक करोगे MS वर्ड में या MS एक्सेल में, दोनों में आपकी एक नया डॉक्यूमेंट खुल के या नई वर्कबुक खुल के आ जाएगी। अगर आपको नॉर्मली कोई बुक ओपन करनी है, नॉर्मली कोई फाइल खोलनी है तो उसके लिए Ctrl+O है, ये आपको पता है। अगर नई फाइल खोलनी है तो उसके लिए Ctrl+N है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ठीक है, अगर फाइल प्रिंट करनी है तो Ctrl+P, फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S, और आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है जो भी आपने लिखा हुआ है तो उसके लिए Ctrl+A होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं प्रमुख रूप से स्थित हैं। यानी भारत और भूटान के बीच में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं। सतलुज नदी है, थार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत है या गंगा डेल्टा है। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। भारत और भूटान के बीच में जो है हिमालय पर्वत है। भारत और भूटान की सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। यह प्राकृतिक रूप से दोनों देशों के बीच एक मजबूती और सुरक्षित सीमा बनाती है। यानी कि जो है हिमालय पर्वत की सीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी थी। ठीक है, तो देखिए भारत में 2023 तक जो नवीनीकरण की ऊर्जा क्षमता थी वो 100 GW थी। यानी 100 गीगावाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 GW थी। ठीक है, वर्ष 2023 तक भारत में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का। वर्ष 2023 तक भारत में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता लगभग 100 GW थी, जिसमें मुख्य रूप से सौर, पवन, बायोगैस और जल विद्युत शामिल हैं। इनमें से सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 5 GB थी, पवन ऊर्जा की 40 GB, बायोगैस और लघु जल विद्युत मिलाकर 10 GB थी। भारत सरकार ने 2030 तक 500 GB नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन बन सकता है, भारत सरकार ने 2030 तक कितनी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 GW तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है। यानी डेजर्ट साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत और अमेरिका है। भारत और अमेरिका के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच थार रेगिस्तान में आयोजित होता है। यानी ये थार रेगिस्तान में होता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं के बीच सामरिक सहयोग और युद्ध कौशल को बढ़ाना है। तो ये यानी कि ये भारत और अमेरिका के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड।